Dear students, today we will learn about class 5 maths chapter 2 and topic is fraction। चूँकि ये मेरा थोड़ा फेवरेट टॉपिक है तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको मैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। वैसे तो मैं सारे टॉपिक मैथ्स मुझे मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो मैं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ, बट उसमें फ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शन से। सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन, आप लोग बताइए कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे कि आप कह लीजिए कि किसी भी चीज का थोड़ा सा पार्ट, जैसे आप एक एप्पल लीजिए, आप एक एप्पल में आपको 6 लोगों को डिवाइड करना है तो उस एप्पल को आप लोग क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो 1 पीस ऑफ एप्पल होगा वो 1/6 ऑफ होल होगा। तो एक पार्ट उसका, पूरे का एक पार्ट जो होता है वही फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन, it is the part of whole. It is the sum लिख दीजिए, यहाँ पे सम लिख देंगे तो कुछ हो जाएगा ना, सम पार्ट्स ऑफ होल। पूरे का कुछ पार्ट, पूरे का कुछ पार्ट क्या होता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जैसे ऐसे लिखना है। ये क्या हो जाता है, ये होल है, मतलब पूरा सेव। जैसे ये एक एप्पल हो गया, ये एक एप्पल हो गया, तो ये जो है ये होल है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक 1 एप्पल का मैंने एग्जांपल बताया, तो ये 1 एप्पल हो गया और इसका ये पार्ट्स हो गया, ये सम पार्ट्स हो गया इसका। आपने एप्पल लिया, उसका ये कुछ पार्ट जो होगा वो A/B से, या फिर आप किसी भी डिजिट को ले लीजिए, उससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने के लिए ऊपर जो रहता है, ऊपर जो भी रहता है इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे जो भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन रहता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनुकुलम। वेनुकुलम सही स्पेलिंग लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मिस्टेक रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। वेनुकुलम से होता है। ये सही स्पेलिंग है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो। ये होता है, ये लाइन इसकी जो होती है वो वेनिकुलम होती है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रैक्शन कितने इसके टाइप्स हो सकते हैं, तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन, मतलब जब भी न्यूमरेटर हमेशा लेस देन 1, जैसे उसका जितना भी वैल्यू रहेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसकी वैल्यू हमेशा किससे कम रहेगी, 1 से कम रहेगी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 से कम रहेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं 3/4, ये किससे है, 1 से इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इसकी वैल्यू, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, हमेशा इसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा और इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ये जो डिनोमिनेटर रहता है किसी भी फ्रैक्शन का, ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग पार्ट लेंगे तो किसी न किसी चीज का पार्ट लेंगे ना, जीरो का तो पार्ट लेंगे नहीं। जीरो मतलब कुछ नहीं, किसी का पार्ट नहीं ले रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उस क्वेश्चन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप लोग इसको जीरो कभी मत करिएगा, ये दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू जीरो से कुछ बड़ी ही रहेगी। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी रहती है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा रहेगी, मतलब इसकी जो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। और ये क्या होता है? ये लेस देन 1 रहता है, ये लेस देन 1 रहता है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा रहती है। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर से ज्यादा रहती है। बस ये इसमें है कि ये वैल्यू ज्यादा, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसमें तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो सकता है? जब कोई होल पार्ट कंबाइंड रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। होल पार्ट मतलब होल, जैसे कोई होल नंबर ले लीजिए, होल नंबर जैसे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, जो भी आप ले लीजिए सब होल नंबर हो गया। तो जब भी कोई होल नंबर मतलब यहाँ पे 2 ले लीजिए, होल नंबर कह लीजिए, नहीं तो आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर में क्योंकि आप इसमें जीरो भी एडेड होता है होल नंबर में, तो आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। जब भी कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे 2 और ये 1/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और इसके साथ एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर एडेड होगा, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी रहती है। तो ये क्या हो गया? और ये होल पार्ट हो गया, होल पार्ट के साथ ये लगाया। तो इसकी वैल्यू आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका जो होल नंबर है इसके साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 में ये ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/3, ये हो जाएगी। ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिक्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ले लीजिए, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग कैसे करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले एडिशन ले लीजिए। एडिशन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? अगर जैसे दो चीज को ऐड करेंगे, किसी भी दो ही चीज को ऐड करेंगे, आप एक चीज को तो किसी चीज में ऐड नहीं करेंगे। आप दो फ्रैक्शन ले लीजिए, दोनों की अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में आप ले लीजिए, ये हो गया 3/4 प्लस 5/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटा है, सॉरी छोटी है। तो एक इसमें एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसकी जो डिनोमिनेटर है दोनों की सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या करते हैं? ऐड करके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, 8/4, 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, इसका एडिशन हो गया। अब मान लीजिए कि अगर ये डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जैसे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3/2 प्लस 5/3, इसको ऐड करना है आपको। प्लस की वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू ये लाइन होती है उसके एकदम सीधे में रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे 4th क्लास में, तो इसको हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 3 2 जा 6। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग ऐसे इसको कर लीजिए, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 1 और 3, 3 2 जा 6, की एलसीएम कितनी आ गई? 2 क्रॉस 3, ये 6 आ गया। अब 2 का टेबल इसके में ऐसा पढ़िए कि ये कितना है? 2 3 जा 6 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 और इसमें पढ़ेंगे 5 2 जा 10, इसको ऐड कर दीजिए, 10 और 9 90/6, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद पहले फर्स्ट वाले को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
फिर जो भी नंबर आए और डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर थर्ड को डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा तो 2 को ऊपर से हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इस तरह से इसका एडिशन करते हैं। सेम इसी तरह सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। सब्सट्रैक्शन में भी अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जैसे मान लीजिए ये 5/4 है और ये -3/4 है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग माइनस करके नीचे डिनोमिनेटर को लिख देंगे। 5 में से 3 गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर सेम नहीं है, मान लीजिए इसी को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 10 -9 1/6, इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को पहले हम लोग सेम करेंगे, उसके बाद बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करके उसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे। अब अगर आपको आपके यूनिट मतलब कि एक्सरसाइज से कोई समस्या रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन आपको बता देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि आपके एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन ये कॉमन एग्जाम्पल है। चलिए अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये 3/2 क्रॉस 2/3 मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे। 3 2 जा 6 और नीचे कितना है 3 2 जा 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आता है 1 आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है, बस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अगर वो दोनों संख्या आपस में कट रही है या डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। अगर नहीं, अगर आपको डिवीजन करना है, डिवीजन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में करते हैं मान लीजिए 3/2 डिवाइड बाय 2/3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये डिवीजन का सिंबल है इसको हम लोग मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस वाले सिंबल में चेंज कर देंगे और जो दूसरे साइड नंबर है इसको हम लोग पलट देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको ऊपर भेज दिए और इसको नीचे आपस में चेंज कर दिए। तो चेंज करके अब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई तो आपको सीधे सीधे आता है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9/4 हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी समझ में आ रहा है, कोई भी इशू है, तो आप लोग क्वेश्चन को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन देंगे। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।